साथियों, सभी को जय भीम। आप सभी जानते हैं कि हमने अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया है। और आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 152 देशों में, पूरे विश्व के 152 देशों में हमारे विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया गया है। और केवल इसे इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया ही नहीं गया, बल्कि अमेरिका के एक राज्य एरिज़ोना में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसको एक समता सप्ताह के रूप में भी वहाँ की सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। यह भी हमारे बाबा साहब के जीवन, उनके विचारों, उनके संघर्षों का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज इस संसार में ना होने के बावजूद भी ये संसार आज उनके विचारों को नतमस्तक है। भारत में चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों, कुछ लोग आज भी बाबा साहब के विचारों को गलत मानते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या अपने खुद के ही पुराने ख्यालों में, पुराने पाखंडों में डूबे हुए हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बाबा साहब अपने जीवन के संघर्षों के द्वारा, बिना किसी अपने व्यक्तिगत लाभ के उपलब्धि के द्वारा, बिना कोई व्यक्तिगत लाभ लिए हुए, अपने जीवन में हर एक दिन आम समाज के लिए, आम जनता के लिए, बल्कि उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो केवल भारतीय दलितों, पिछड़ों या वंचितों के लिए ना होकर पूरे विश्व में जो संदेश उनके जीवन ने दिया, उनके संघर्ष ने दिया, पूरे विश्व में एक एक कर 150 से भी ज़्यादा देश आज उन्हें फॉलो करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। और किसी व्यक्ति की महानता का अंदाज़ा इन्हीं चीज़ों से लगाया जा सकता है, या मैं ये कहूँ कि उनकी महानता का अंदाज़ा उनके विचारों से, उनके संघर्षों से इसी तरह लगाना बड़ा सहज है कि पूरे विश्व में सबसे मजबूत देशों में से एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसने अपने एक राज्य में बाबा साहब के जन्म दिवस को अपने समता यानी समानता सप्ताह के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। और प्रतिवर्ष वो इसी तरह से उसको मनाया करेंगे। तो ये हम सब के लिए, हम आपके लिए, हम पूरे समाज के लिए हमारे बड़े गौरव का क्षण है कि अमेरिका जैसे देश में बाबा साहब को इतने उच्च स्तर का सम्मान दिया जाता है, उनके विचारों को सहजता से अपनाया जाता है। और हम भी आज भी भारत में अलग थलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में हमें यदा कदा देखने को मिलता ही रहता है। कहीं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, कहीं हटाने का प्रयास किया जाता है, कहीं कुछ लोग हमारे समाज के स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व उन ऊंचाइयों से भरा हुआ है। उनका विचार उतनी मजबूती से उन्होंने अपने विचारों को रखा अपने जीवन में, हर एक समाज के सामने, हर एक समाज के लिए। और विशेष तौर से मैं कहूँ तो भारतीय समाज में उन्होंने अपने विचारों को महिलाओं के लिए समक्ष रखा, महिलाओं के लिए रखा। वह केवल दलितों, पिछड़ों के लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया वो भारतीय दबी हुई महिला समाज के लिए किया, क्योंकि भारत में हमेशा से, सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। और उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो साथियों, मैं आपको यह सब जानकारी जो भी दे रहा हूँ, ये सब आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया से, गूगल से सब प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हमें उनके विचारों को मानकर, उनके विचारों को अपनाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की और एकजुट रहने की, और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनसे लड़ने की, उनके खिलाफ संघर्ष करने की
हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी और बाबा साहब के विचारों के साथ, किसी और नए प्रकार की ऊर्जा के साथ जो बाबा साहब के विचार हमें देते हैं। सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।